यदि आज तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने कोई मार्ग ही नहीं है, तो तुम अकेले नहीं हो। इस संसार का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है, सबसे बड़ा दुख है दिशा न मिलना, अपने लक्ष्य का न मिलना। और इस पीड़ा का प्रथम शिकार 5000 वर्ष पहले स्वयं अर्जुन हुआ था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी। उसे उस समय यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस हेतु बना है। आज का साधारण मनुष्य भी उसी मोड़ पर खड़ा है। कैरियर का भ्रम, भविष्य का भय, रुचि और नौकरी के बीच संघर्ष और मन के भीतर उठता एक खालीपन। मैं किस कार्य के लिए जन्मा हूं? अर्जुन पूछ रहा था, मैं यह युद्ध क्यों करूं? और तुम पूछ रहे हो, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? दोनों की समस्या एक ही है, उद्देश्य का प्रश्न। पार्थ, प्रत्येक जीव इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आता है और उसी का नाम है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ केवल नौकरी नहीं है। स्वधर्म अर्थात वह कार्य जिसमें तुम्हारा मन शांत रहे, वह कार्य जिसमें आत्मा को संतोष मिले, वह कार्य जिसमें तुम स्वयं को सही स्थान पर अनुभव करो। आज लोग खोए हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे, हम दूसरों का धर्म जी रहे हैं। परिवार का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों को प्रभावित करने की लालसा। इसी बीच कृष्ण कहते हैं, पर धर्म भले ही सुंदर लगे, पर अपने स्वधर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जब तुम दूसरों की जीवन शैली की नकल करने लगते हो, तब तुम स्वयं को खोने लगते हो। कृष्ण सीधा उत्तर नहीं देते, कृष्ण संकेत देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य के कुछ चिन्ह, वही कार्य तुम्हारी प्रकृति से जुड़ा होता है। कर्तव्य के बीच भी जिस दिशा में दिल खिंच जाए, वही मार्ग तुम्हारा हो सकता है। यह एक आध्यात्मिक संकेत है। उद्देश्य हमेशा किसी न किसी रूप में सेवा देता है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। कौशल तुम्हारे भीतर ही होता है, बस धुंध में छिपा रहता है। पार्थ, अपनी प्रकृति को पहचानो। प्रकृति ही तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर खींचती है। आओ कृष्ण का 3 चरणीय सूत्र समझते हैं। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से ही आकर्षित होता है। तुम्हारी प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है? नेतृत्व, शांत चिंतन, गहन समझ, रचनात्मकता। लोग तुमसे किस बात पर सलाह लेते हैं? यही तुम्हारी प्रकृति के संकेत है। शांति वही देती है जो आत्मा के अनुकूल हो। जिस कार्य के बाद तुम्हें भीतर से हल्का महसूस हो, जिससे चैन मिले, वही कार्य आत्मा की दिशा में होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रयत्न करो, कर्म करो। उद्देश्य बैठकर नहीं मिलता, कर्म में मिलता है। जितना खोजोगे, तुम्हारा वास्तविक मार्ग उतना स्पष्ट होता जाएगा। एक लड़का गणित में कमजोर था, पर डिजाइन में उसका हाथ कमाल का था। इंजीनियर नहीं बन पाया, पर कलाकार बनकर खिल उठा। एक लड़की नौकरी से थक चुकी थी, पर बच्चों को पढ़ाते समय उसका मन जीवित हो उठता था। ऑफिस की तुलना में स्कूल उसका मंदिर बन गया। एक व्यक्ति व्यापार में असफल हुआ, पर लोगों की बात ध्यान से सुनने का गुण उसमें था। आज वह सलाहकार है, दूसरों का जीवन बदल रहा है। उद्देश्य कौशल से नहीं, प्रकृति से मिलता है। स्वधर्म बल देता है पार्थ। जो अपने मार्ग पर चलता है, वह कभी डगमगाता नहीं। उद्देश्य मिल जाए तो भय समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तुलना रुक जाती है, मन शांत हो जाता है। उद्देश्य ही मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनाता है। अर्जुन को उसका मार्ग मिल गया और उसने जीवन को जीत लिया। तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। कृष्ण ने तुम्हें एक अनोखी प्रकृति दी है, उसी में तुम्हारा कार्य छिपा है। कभी कभी उद्देश्य दूर नहीं होता, हम बस उसे देखना छोड़ देते हैं। आज से स्वयं से एक प्रश्न पूछना, मैं किसके लिए बना हूं? और फिर कृष्ण की यह एक ही आवाज सुनना, अपने स्वधर्म पर चलो पार्थ, वही तुम्हारी विजय है। Thanks for watching. Click on the subscribe button and hit the bell icon.